आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात आती है, ने देखा होगा कि प्ले स्टोर पे ऐप्स होते हैं और एप्पल के स्टोर पे भी ऐप्स होते हैं। वो सब काम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही आता है। मेनली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो प्ले स्टोर में ऐप्स होते हैं वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से बनते हैं और और इसी तरह एप्पल के जो स्टोर में होते हैं वो iOS डेवलपमेंट कहते हैं उनको। इन दोनों का काम अलग रहता है, पर मेन पर्पस दोनों का एक ही रहता है, जो कि है ऐप डेवलप करना। तो आइए शुरू करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को सीख सकते हैं, क्या क्या हम चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। सबसे पहली बात आती है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी ही पड़ेगी। सो एंड्रॉयड के लिए हम बात करें तो जावा और कोटलिन मेन रहती है। कोटलिन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी गई है गूगल के द्वारा, पर जावा से लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि एज ए बिगनर अगर किसी को भी शुरुआत करनी है तो वो जावा से ही करे, यही बेटर रहता है। जावा सीखने के बाद कोटलिन आसानी से सीखी जा सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, दोनों के कंसेप्ट बहुत सेम है और बहुत ही अच्छे। कोटलिन एक अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि इसका जो कोड होता है वो शॉर्ट होता है, जावा का थोड़ा लेंथी हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन होती है जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब जावा में आती हैं पर कोटलिन में ये सब नहीं आता। अगर आप बिगिनर हैं और आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है या फिर आपको थोड़ी बहुत कोई लैंग्वेज आती है तो आपको जावा से ही स्टार्ट करना चाहिए। जावा के थोड़े कंसेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए। अच्छी तरह से जावा के कंसेप्ट क्लियर करना, बिना जावा के कंसेप्ट क्लियर करे एंड्रॉयड पे प्लीज़ मत जाना। और iOS के लिए जो होती है वो स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ होती है। इसके अलावा एक फ्लटर भी होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लें। जावा को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप गीक्स फॉर गीक्स कोर्स है, वहाँ पे आप हैकर रैंक, वहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे से उसकी वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। आपको कोडिंग की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो जस्ट स्टार्ट उसके कंसेप्ट क्लियर करना शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए, उसके लिए प्रोजेक्ट्स लिए, उसके लिए उसमें प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसके कंसेप्ट क्लियर करें। और यूट्यूब आजकल सब कुछ फ्री है यार, यूट्यूब पे आप कुछ भी सीख सकते हो और कोडिंग तो आप आसानी से सीख सकते हो। यहाँ इतने सारे ट्यूटोरियल जो आपका मन करे वो चूज़ कर लेना और रोज़ इसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लटर की। मेनली ये होता है कि हमें एंड्रॉयड के लिए अलग, एंड्रॉयड ऐप्स के लिए अलग बनाना पड़ता है, iOS के लिए अलग बनाना पड़ता है। लेकिन फ्लटर एक सोल्यूशन है उन दोनों का कि अगर हम एक ही कोड में, एक ही बार में, एक ही टीम और कुछ एक ही बार के पैसों में हम दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकते हैं। ये मेनली बिजनेस करते हैं क्योंकि ये मेनली बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये इतना ज़्यादा स्टार्टिंग बिजनेस हमेशा कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं तो वो हमेशा फ्लटर यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। फ्लटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है डार्ट। डार्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अगर आपके जावा क्लियर है तो आसानी से आप डार्ट को सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोड जावा आती है तो आप आसानी से डार्ट सीख सकते हैं। और इनके लिए जो आईडी यूज़ होती है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में ही आप एंड्रॉयड कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो में ही आप जावा कोटलिन यूज़ कर सकते हैं, फ्लटर भी आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सीखने का प्रोसीजर क्या रहता है। इसके अंदर मेनली XML भी रहता है, कोडिंग अलग चीज़ रहती है। और XML मेनली होता है कि आपका लेआउट डिज़ाइंस, कि आपको कैसे दिखाना है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, कौन सी चीज़ ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे, और बहुत आसान है। और एंड्रॉयड स्टूडियो में
बने बनाए ऐसे आते हैं कि आप नेविगेशन बार जो होंगे वो बने बनाए आएंगे, आपको एडिशनल अपनी तरफ से कोई वर्क नहीं करना है और बहुत ही इजी हो चुके हैं आजकल जो काम करना है। और इसके अलावा हमें एक फ़ोन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। हाँ, स्टार्टिंग के लिए एक वर्चुअल डिवाइस यूज़ कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल डिवाइस का एक पंगा रहता है कि वो लोडिंग बहुत लेता है और उसको स्पेस, कई बार स्पेस भी नहीं होता, उसको स्पेस भी चाहिए अच्छा खासा। तो वर्चुअल डिवाइस का ये होता है कि वो बार बार रीलोड करना, उसके लोडिंग में बहुत टाइम लगता रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप एक फिज़िकल डिवाइस रखिए और उसके अंदर अपने ऐप्स डाला करें और उसको कनेक्ट रखें। कोई भी ग्रुप्स वगैरह आप यूज़ करते हैं जहाँ भी आपको लगे कि हाँ यार यहाँ से मुझे सीखने को मिल सकता है, ऐप्स बनाइए जितने आप बना सकते हैं। छोटे मोटे ऐप्स आप स्टडी बनाना शुरू करें, कैलकुलेटर इस तरह के छोटे मोटे ऐप्स बनाएं, फिर थोड़ी एडवांस चीज़ें करें, थोड़ा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते रहे। मतलब हर ऐप में एक नई चीज़ सीखें, लॉगिन साइन अप क्या करना है, फूड ऑर्डरिंग ऐप, ये सब चीज़ें आप ट्राई करते रहें। अर्निंग की अगर बात करूँ तो सबसे पहले अर्निंग ये होती है कि आप अपने खुद के ऐप्स बनाते हैं, फिर उसको आप एड मोड पे लगाते हैं। आप खुद के ऐप्स बनाते हैं, फिर उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, फिर उससे जो एड से अर्निंग आती है वो आपकी अच्छी खासी होती है। अगर आपका ऐप अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली वो पॉपुलर होता है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा आप पॉपुलर से कहाँ कैसे करेंगे। आजकल थोड़ा करना ईजी है क्योंकि फेसबुक पे आप अगर आपको क्रिकेट का बनाना है तो फेसबुक पे उस ऐप को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स में आप उस ऐप को शेयर कर सकते हैं, वॉलपेपर ऐप, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आप बना सकते हैं जैसा आपका मन करे। आप $1 मिलियन आइडिया में आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। आजकल मेनली बहुत सारे स्टार्टअप को ऐप्स की बहुत ज़रूरत रहती है, हमेशा ऐप्स की डिमांड बढ़ रही है। हर किसी को आजकल ऐप्स चाहिए कि बहुत सारी कंपनियाँ आज ऐप्स की डिमांड करती रहती है, तो आप उनके लिए ऐप्स बना सकते हो या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लोग बहुत चार्ज करते हैं, एक एक्सपर्ट डेवलपर बहुत ज़्यादा चार्ज करता है एक ऐप बनाने के। इसके अलावा आप कोई अपनी एजेंसी खोल सकते हो ऐप डेवलपमेंट की, जहाँ लोग आपके पास आएँ, क्लाइंट्स रहें, आप उनके लिए फ्री में आप इंटर्न कर सकते हो कहीं से, जहाँ आप सीखोगे प्रोजेक्ट्स बनाना। आप जॉब ले सकते हो, जॉब में आपको 3-4 लाख 5-6, मतलब इसकी कोई लिमिट ऐसे कह नहीं सकता मैं कि मतलब अच्छी खासी इनकम हो जाती है इससे, कि अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं और आप जाओगे वहाँ काम करोगे, लोग गाइड करें, मतलब आपके जो सीनियर है वो डेवलपर हैं वो आपको गाइड करेंगे, उस तरह आप आगे बढ़ते रहोगे, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे और आप एक पैसिव इनकम भी बन जाएगी अगर आप खुद के ऐप्स बनाएंगे। बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ट्राई करते रहें, नए नए ऐप्स ट्राई करें, हर एक के पास कोई ना कोई आइडिया आता है, उसको एग्जीक्यूट करें और अपनी अगर कोई जर्नी शुरू की है प्लीज़ उसको एंड तक लेके जाएं। और जब आप ऐप डेवलपमेंट सीख लेते हो तो एक आपके पास स्किल रहती है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इंटर्न, जो कर सकते हो आप, कोई प्लेसमेंट, आप यूट्यूब पे अपना ट्यूटोरियल शुरू कर सकते हो, कोर्स शुरू कर सकते हो, लोगों को पढ़ा सकते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, नए नए ऐप्स बनाकर उनको दिखा सकते हो और ऐसे लोग वो करते हैं, वो बहुत अच्छा खासा अर्न करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।